अब तक आप पिवट टेबल के डेटा को सॉर्ट करना, फिल्टर करना, एक्सप्लोर करना और ख़ास तौर पर इसके डेटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से समराइज करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह पिवट टेबल के डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। अगर हम अपने मेन डेटा में, जो कि हमारे पास C1 में है, इसमें हम कोई भी तब्दील करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, तो तब्दीली करने के बाद फिर उसको अप्लाई करने के लिए हमें टेबल में आना होता है। टेबल पे आके क्लिक करके एनालाइज में आके यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SP2 जो है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ये नाम कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखें SP2 ही आ रहा है, यहाँ पे भी SP2 आ रहा है। तो यहाँ पे अब मैं आऊँगा और यहाँ आके मैं एनालाइज करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें ये यहाँ पे जो है वो एक जगह चेंज हुआ है, सब जगहों पे चेंज नहीं हुआ है ये, बल्कि इसने इसको अलग से ऐड कर लिया है नाम को। ठीक है, तो रिफ्रेश में जिस सेल के ऊपर हमने रखा हुआ है सिर्फ उसी सेल को ये रिफ्रेश करता है और रिफ्रेश ऑल में ये तमाम डेटा को रिफ्रेश कर देगा। तो इसको हम हमेशा रिफ्रेश ऑल करते हैं। सही, अब इसको वापस मैं नाम इसका SP2 कर देता हूँ जो नाम था इसको, और इसको सेव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मैं एनालाइज में आके इसको रिफ्रेश और करूँगा तो वापस इसका नाम चेंज हो गया, इसकी एड अमाउंट इसने यहाँ ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल का फ़र्क है। रिफ्रेश में सिर्फ एक सेल रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश ऑल में तमाम टेबल जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। इसी तरह अगर हमें अपने मेन डेटा में मज़ीद कॉलम्स या रोज़ का इजाफा करना हो, ये हमारा मेन डेटा है, इसके अंदर मज़ीद हम किसी कॉलम का इजाफा करें या मज़ीद रोज़ का हम इसमें इजाफा करना चाहें, तो इजाफा करने के बाद फिर हमें यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे जो है वो यूज़ करना होता है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने मुझे जो है वो जो इस वक्त मेरा मौजूदा डेटा है उसकी सिलेक्शन को हाईलाइट करके मुझे इसने दे दिया है। अब यहाँ से एक तरीका है कि मैं इसका डेटा सोर्स जो है वो तब्दील कर दूँ, यानी मैं ये डेटा सोर्स मैंने दे दिया, एक रो मुझे हटानी थी, या मज़ीद इजाफा करना है तो मैं मज़ीद रोज़ का या कॉलम का यहाँ पे इजाफा कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के एतबार से। जैसे अगर मैंने कोई कॉलम बढ़ा दिया है, कोई रोज़ बढ़ाई है, तो यहाँ से दोबारा उसकी मैं सिलेक्शन दे सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी शुरू की वीडियोज़ में, पिवट टेबल की शुरू की वीडियोज़ में, जिसमें पिवट टेबल बनाना सिखाया था कि किस तरह डेटा सेलेक्ट किया जाता है, तो इसमें मैंने ये बताया था कि एक प्रोफेशनल तरीका यह है कि टेबल बनाएं, टेबल बनाकर उसे एक नाम दें और उस नाम को जो है फिर इसके सोर्स में दे दें। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये चेंज डेटा सोर्स जो है, इस चेंज डेटा सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टेबल बढ़ती रहेगी। जिस तरह से ये मैंने अभी टेबल बनाई है तो इस टेबल को हम यहाँ से बढ़ा देंगे, इसके रोज़ को भी बढ़ा दें और उसके कॉलम्स को भी बढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। इसको अगर मैं आके अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने मुझे कॉलम 1 कॉलम 2 भी इसने ऐड कर लिया, मुझे अलग से डेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको मैं वापस अना कर देता हूँ तो ये देखें अभी वापस आके इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो रिफ्रेश में इसने फिर उनको अनहाइड कर दिया है। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये होता है। इसी तरह अगर हम पिवट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो पिवट टेबल को सिलेक्ट करके डिलीट का हम बटन दबा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डिलीट पहले कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो जैसे डिलीट का बटन करूँगा तो पिवट टेबल गायब हो गई, उसके साथ उसकी जो फील्ड्स थी वो भी चली गई। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ, यानी पिवट टेबल को डिलीट करेंगे तो उसके ऑप्शंस भी डिलीट हो जाएंगे, पिवट टेबल भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि पिवट टेबल डिलीट नहीं करनी, बल्कि मुझे पिवट टेबल दोबारा से बनानी है, इसकी फील्ड्स बाकी रहें, सिर्फ पिवट टेबल चली जाए, फील्ड्स बाकी रहें, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके एनालाइज में आऊँगा। एनालाइज में आके यहाँ एक्शंस में आके मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूँगा। मैं जैसे इसको क्लियर ऑल करूँगा तो ये देखें फील्ड्स वगैरह मेरे पास है, पिवट टेबल मेरे पास यहाँ पे दोबारा नहीं मैं बना सकता हूँ। डिलीट करने में तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा और यहाँ से क्लियर ऑल करने में पिवट टेबल क्लियर हो जाएगी, उसका डेटा फील्ड्स वगैरह यहाँ पे महफूज रहेंगी।